हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। जगह हमेशा कम पड़ती है गुरु महाराज के गुणगान के लिए। ये भी ऑडिटोरियम फुल हो गया। हमारे यहाँ तो लगातार 4-5 दिन गुरु महाराज का गुणगान चलता रहा और ऐसा लग रहा था भक्तों को कि बस चलता ही रहे और बंद ना हो गुणगान। क्या कारण है इसका? इसी पर विचार करना चाहिए हमें कि क्या कारण है गुरु महाराज का गुणगान करने के लिए सब तत्पर हैं, उत्साहित हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रश्न उठता है। हजारों भक्तों को छूने वाले, मैं ये ऊपर ये चादर पहना, ठंड लग रही इसलिए हजारों भक्तों को महाराज ने छुआ है, हार्ट को टच किया है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में आता है कि राज गोस्वामी लिखते हैं, अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए, और उसके ज्वलंत उदाहरण है हमारे गुरु महाराज। अपने आचरण के द्वारा सिखाया उन्होंने। जो मेरा निजी अनुभव है इतने वर्षों में, मैं तो ये कहूँगा कि वास्तव में प्रचार वही सफल होता है जिसमें आचरण जो है विशेष होता है। बिना आचरण के प्रचार नहीं होता, और ये हम गुरु महाराज में देखते हैं। उनका सारा प्रचार जो है आचरण के ऊपर था। चैतन्य महाप्रभु का आप देखें गौर लीला में तो आप देखेंगे कितने प्रवचन दिए महाप्रभु ने। जो भी संवाद हुआ है वो तो उनके निजी परिकरों के साथ हुआ है, लेकिन आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि महाप्रभु कोई कथा कर रहे हो, प्रवचन दे रहे हो लंबे लंबे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारतवर्ष में जब क्रांति ले आए हैं, उसका कारण क्या था? उसका कारण था चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण के द्वारा सब लोगों के दिल को जीत लिया। और हमारे गुरु महाराज बिल्कुल वैसे ही हैं। एक एक भक्त को छुआ है महाराज ने, सीनियर से लेकर, जैसे गुरु प्रसाद महाराज। मैं तो कहूँगा कि गुरु प्रसाद स्वामी महाराज हमारे गुरु महाराज के गुरु प्रसाद हैं। वो गुरु प्रसाद ही हैं हमारे गुरुदेव के प्रसाद हैं जो हमें मिले हैं, और बहुत अच्छा लगता है महाराज के साथ। तो एक एक जगह पर एक एक भक्त को छू लेना, टच कर लेना। टच करने का मतलब फिजिकल टच नहीं, हार्ट को टच करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति बहुत विनम्र हो। एक बार हमने गुरु महाराज से पूछा था कि महाराज, मंदिर को चलाने के लिए या इस संस्था को मैनेज करने के लिए सबसे उत्तम तरीका क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज दिस सोसाइटी? गुरु महाराज ने कहा, एक ही तरीका है, अगर आप इसको अपना लोगे आप मैनेजमेंट में कभी फेल नहीं होंगे। यह है सूत्र, यह है सीक्रेट। पूछा क्या महाराज? उसे तृणादपि सुनिश्चय तरोरिव सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा। अगर हम इसको अपना ले अपने जीवन में तो आप इस्कॉन जैसी बड़ी संस्था को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समस्या है कि हम लोग इसका पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इतने सारे मुटमुटाव हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन ऐसे जो गुरुजन हैं जिन्होंने आचरण के द्वारा स्थापित किया है, वो वास्तव में सबको बांध के रखे हुए। जो श्रील प्रभुपाद जी सबको बांध के रखे हुए हैं, गुरु महाराज भी इसी तरह से। देखिए, प्रभुपाद जी के पक्षों पर चले हैं, इसलिए वो भी ऐसा कर पा रहे हैं। गुरु महाराज का नाम लेते ही सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। नहीं, क्यों? इसलिए उनका आचरण, उनका व्यवहार, एक एक भक्त से मिलना। मैंने कहीं कोट पढ़ा था श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर का, एक बुक है अमृतवाणी। मेरा रिक्वेस्ट है उस बुक का अनुवाद होना चाहिए हिंदी में, अगर कोई कर सके। उसमें एक अध्याय है स्पिरिचुअल मास्टर करके। अगर उस अध्याय को पढ़ेंगे, मैंने जब पहली बार पढ़ा था, उसमें एक एक शब्द जो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे गुरु महाराज के बारे में बात कर रहे हैं। यही है परंपरा हमारी। तो उन्होंने एक जगह पे, उस बुक में तो नहीं है और किसी जगह पे उन्होंने शायद लेक्चर में बोला हो, उन्होंने कहा कि प्राइवेट ट्यूटोरियल क्लास इज मोर इफेक्टिव देन प्लेटफॉर्म स्पीकिंग। समझे आप इसका मतलब? क्योंकि इसलिए जो है लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ट्यूशन लेते हैं,
तो कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होता है, किससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है? प्लेटफॉर्म स्पीकिंग से, यानी कि लेक्चर से, डिस्कोर्स से। और ये महाराज में हमने बहुत देखा है। महाराज का एक्चुअल प्रीचिंग शुरू होता था लेक्चर के बाद, और अनाउंसमेंट हो जाता था प्रवचन के बाद ही। महाराज से जो भी मिलना चाहते हैं गुरु महाराज से मिल सकते हैं, उनके दर्शन के लिए आ सकते हैं। बात सही कि नहीं अजय गौरांग प्रभु? उसके बाद एक्चुअल प्रीचिंग शुरू होता था, और उसका कोई समय निर्धारित नहीं है, वो चलता ही रहेगा जब तक भक्त लोग आना चाहें मिल सकते हैं। अपने आप को इतना ओपन कर दिया महाराज ने सबके लिए। महाराज का व्यवहार जो है बिल्कुल भी संकुचित नहीं था। वास्तव में ऐसा प्रचारक ही सफल होता है। संकुच व्यवहार जानते क्या होता है? मैं तो कहूंगा मेरा व्यवहार तो बिल्कुल संकुचित है। मैं इतनी जल्दी ओपन नहीं होता किसी से। हरे कृष्णा। स्वागत करना चाहेंगे इस वेद व्यास प्रभु का। इस वेद व्यास प्रभु की। तो मैं बता रहा था कि व्यवहार जो है, मैं आपको बता रहा था कि मेरा तो बड़ा संकुचित व्यवहार है, लेकिन गुरु महाराज का कैसा है? बिल्कुल ओपन हाउस। यानी कि जो भी मिलना चाहे, अपने आप को महाराज ने इतना ज्यादा लोगों को दे दिया, उनका कोई भी व्यक्तिगत निजी जीवन नहीं रहा। प्रसाद को लेके, निद्रा को लेके। मैंने एक बार गुरु महाराज को बोल दिया हिम्मत करके, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने बोल दिया। मैंने कहा महाराज, मैंने श्रुति कीर्ति प्रभु से सुना है कि श्रील प्रभुपाद बहुत ही ज़्यादा टाइम के बहुत कॉन्शियस थे, और अगर 1 बजे प्रसाद लेना है तो 1 बजे लेंगे प्रसाद, और लेट हो गए तो घंटी बची थी उनके रूम से। तो समय पर प्रभुपाद जी का बहुत डिसिप्लिन होता था लाइफ। प्रभुपाद जी का टाइमिंग्स होता हर चीज़ का, कितने बजे मॉर्निंग वॉक में जाएंगे, कितने बजे उनका मसाज होगा, कितने बजे प्रसाद हम लेंगे, कितने बजे मीटिंग होगी, एवरीथिंग शेड्यूल्ड, बहुत स्ट्रिक्ट एकदम उसमें। तो मैंने कहा गुरु महाराज ये बात सही है? मैं जानना चाहा महाराज से। तो महाराज कहते हैं हाँ दिस इज ट्रू महाराज। मैंने कहा महाराज हम भी आपसे यही आशा कर रहे हैं कि आप समय पर प्रसाद ले लीजिए तो अच्छा है। अरे प्रभु जी आप क्यों कर रहे हैं? ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं प्रभु जी। इसके वेद व्यास प्रभु की। अरे प्रभु जी मत करिए, आप मुझे मत करिए। प्रभु जी देखिए इतने ऊंचे पद पर हैं और इतनी जिम्मेदारियां ली हैं गुरु महाराज के लिए, और प्रभु जी की विनम्रता है। प्रभु जी से संबंध मेरा जो है शुरू से है, बहुत दिनों से है, बहुत वर्षों से है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? तो ये मैं कह रहा था तो गुरु महाराज जो है, गुरु महाराज को अच्छा नहीं लगा जब मैंने बोला ये। तो क्या होता था कि जब भक्त आते थे ना मिलने के लिए, महाराज का प्रसाद के समय प्रसाद रेडी होता था। अब जो प्रसाद बनाने वाले हैं उनके लिए बहुत तपस्या थी। पार्थ पुराण प्रभु प्रसाद बनाते थे या फिर और कोई प्रसाद बनाता था। प्रसाद बन चुका होता था, प्रसाद तैयार हो जाता था और प्रसाद की थाली भी रेडी हो जाती थी, और गुरु महाराज को प्रसाद लेने के लिए बस टेबल की तरफ जाना ही होता था। उतने में महाराज देख लेते थे कि बाहर कोई प्रतीक्षा कर रहा है, भीतर आना चाह रहा है मिलने के लिए। महाराज की नजर पड़ जाती थी। महाराज कहते हैं जाओ उनको बुला लो। किसी ने कहा महाराज आप पहले प्रसाद दे लीजिए, वो थोड़ा वेट कर लेंगे बाहर 10-15 मिनट, क्या फर्क पड़ता है। तो गुरु महाराज कहते थे दिस इज नॉट द वे आई वर्क, उनको बुलाइए। तो बस उसके बाद लंच हो गया, ब्रेक, यानी कि लंच ब्रेक नहीं, लंच ब्रेक ही हो जाता था। और उसके बाद कब लंच प्रसाद लेंगे? 4 बजे कई बार महाराज बोलते थे, 5 बजे बोलते थे कि मैं अपना ब्रेकफास्ट ऑनर कर रहा हूं अभी। तो प्रसाद लेने का कोई समय नहीं। तो साथ में रहने वाले जो सेवक हैं, अजय गौरांग प्रभु, दशावतार प्रभु, उनके लिए भी तपस्या है, क्योंकि उनको तो प्रसाद लेना है। तो कहने का मतलब है गुरु महाराज के साथ इनका शेड्यूल भी जो है उसी के अनुसार चलना पड़ता था। तो और यदि सो भी नहीं सकते हैं, सोएंगे तो डांट पड़ेगी, क्योंकि गुरु महाराज जागे हुए हैं। और कई बार महाराज पहले जागते थे फिर उठाते थे, ऐसा भी कई होता था कि नहीं? महाराज जी उठाते थे, कह रहे हो। तो इस तरह से महाराज का जो जीवन है, जब से महाराज ने इस आंदोलन में ज्वाइन किया है, वो तपस्या का जीवन है। और हम दिल्ली वासी बहुत भाग्यशाली हैं। एक मैं कारण सोच रहा था, इसका कारण क्या है कि दिल्ली वासियों का प्रेम इतना क्यों है गुरु महाराज से? क्योंकि दिल्ली जो है गुरु महाराज का जन्म स्थान है। और जोर बाग में महाराज का एक घर था बचपन में। तो बचपन से बहुत शांत, उनके सिस्टर बताते हैं गुरु महाराज बचपन से बहुत पीसफुल हैं, वो शांत रहते थे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और फिर बाद में वहाँ भी रहे हैं। इससे पहले 11B पूसा रोड, एड्रेस नोट कर लीजिए, गुरु महाराज का एक और निवास स्थान पूसा रोड में 11B कॉर्नर बिल्डिंग है,
अभी शायद और कोई रहता है वहाँ पे, 11B पूसा रोड। तो महाराज ने एक बार रास्ते में मुझे दिखाया था, आई यूज्ड टू स्टे हियर आल्सो, 11B पूसा। तो इस तरह से शुरुआत महाराज की जो है वो तपस्या का जीवन ही रहा है। और जहाँ प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि गुरु महाराज ने बताया कि मैं पेप्सी में जॉब करता हूँ, एग्जीक्यूटिव पोजीशन में थे, MBA किया हुआ था उन्होंने सोबोन यूनिवर्सिटी पेरिस से, फिर मॉन्ट्रियल से भी किया उन्होंने, बहुत ही क्वालिफाइड और रिच फैमिली से। महाराज कहते भी थे आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। और गुरु महाराज गाड़ी में आगे बैठते थे तो तब भी बोलते थे आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, इसलिए मैं आगे बैठता हूँ गाड़ी में। महाराज लगते भी थे कि बहुत बड़े घराने से, हालांकि महाराज तो सन्यासी रहे हैं, लेकिन महाराज का जो जेस्चर्स है और चलने का तरीका और ड्रेस पहनने का तरीका, और ऐसा लगता था कि बहुत बड़े घराने से। और दैट्स अ फैक्ट, लग जाता है ना, कोई आप किसी बड़े व्यक्ति को देखेगा लगेगा उनके चलने फिरने से, उठने बैठने से पहले लगेगा ही इज अ बिग मैन। तो उस तरह से थे। तो फिर बचपन महाराज का यहीं पे बीता है दिल्ली में। महाराज कहते हैं कि मैं नॉर्थ कैंपस की तरफ नहीं गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे घर से जोर बाग से दयाल सिंह कॉलेज बहुत पास था। हालांकि दयाल सिंह कॉलेज बहुत पॉपुलर नहीं है मटीरियसली, लेकिन माने का मैंने ऑप्ट इसलिए किया क्योंकि वो पास पड़ता था, नहीं तो बहुत दूर जाना पड़ता नॉर्थ कैंपस। लेकिन उसके बाद फिर महाराज सोचा कि मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है, पेरिस जाना है, और फिर उसके बाद वहाँ से मॉन्ट्रियल गए। लेकिन क्या पता था कि वहाँ जाके मॉन्ट्रियल जाके श्रील प्रभुपाद जी उनको मिल जाएं। श्रील प्रभुपाद जी को ऐसे ऐसे रत्न मिल गए, एक चमत्कार कर दिया। प्रभुपाद जी से मिले जब, तो प्रभुपाद ने उनको बोला, प्रभुपाद को बताया कि मैं पेप्सी में जॉब करता हूँ इस तरह से। और जितनी भी प्रभुपाद से मिलने के बाद सैलरी जो मिलती थी गुरु महाराज को, सारी की सारी सैलरी प्रभुपाद जी को दे देते थे। और प्रभुपाद बड़े इंप्रेस हुए। प्रभुपाद ने कहा कि यू आर फ्रॉम इंडिया एंड यू शुड प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य, मैसेज ऑफ भगवद गीता, एंड व्हाई यू आर सेलिंग बेवरेजेस, यू शुड बी प्रीचिंग द मैसेज ऑफ भगवद गीता। तो ये सुनकर गुरु महाराज को तो बहुत इंप्रेस हुए महाराज प्रभुपाद की बात को सुनकर। और फिर प्रभुपाद ने कहा, जब ज्वाइन करना चाह रहे थे तो प्रभुपाद ने कहा कि आप इंडिया जाएं। एंड प्रभुपाद की चिट्ठी भी है 1969 की गुरु महाराज को, जिसपे प्रभुपाद लिख रहे हैं 1969 में प्रभुपाद ने लिखा लेटर में, योर ड्यूटी इज टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स इन इंडिया। और वो ड्यूटी महाराज की जीवन के अंतिम समय तक रही है। कैसे उन्होंने हार्ट में लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु महाराज कभी अपने बारे में बताते नहीं थे, कि जनरली क्या होता है कि हम अपने बारे में बताना चाहते हैं कि मेरा गुरु महाराज के साथ क्या संबंध रहा। नहीं, लेकिन महाराज बहुत कम अपने बारे में बताते थे, प्रभुपाद के साथ ज्यादा डिटेल्स नहीं बताते थे। लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि प्रभुपाद ने जो इनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसका पालन किया जाए, और वही उनके प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण था। एक एक शब्दों को प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने बड़े गंभीरता से लिया है। और आज हम देखते हैं उनकी सफलता का राज यही है कि महाराज ने एक बार बोला भी था, गुरु महाराज कह रहे थे मुझे, आई एम ट्राइंग टू फॉलो प्रभुपाद 100%। एक मनुष्य के लिए जितना संभव हो सकता है उतना मैं कर रहा हूं, ऐसा महाराज बोले। क्योंकि ऐसा समय आ गया था हमारे मूवमेंट में 94 से लेकर समझ लीजिए 96 के बीच में कई भक्त छोड़ के जाने लगे थे फॉर सम रीजन। और महाराज इस बात को लेके बहुत अपसेट थे, तो बहुत डिस्टर्बेंस शुरू हो गया था और कई सारे डिवोटी जा रहे थे। सो इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। और महाराज भी ये कहते थे कि अगर सब चले जाएंगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। बहुत मतलब दुखी हो गए, बात को बोल रहे थे। तो जब बहुत सारे भक्त लोग जाने लगे तो मेरा मन भी जो है विचलित होने लगा, भाई क्यों जा रहे। नेचुरली आपके साथ जो ज्वाइन किए हैं लोग वो जाने लग गए, आपके मेंटर्स जाने लग गए, तो हलचल तो मचेगी नहीं मचेगी, क्या गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है। तो गुरु महाराज के रूम से मैं नीचे उतरा और जहाँ पे आपने देखा प्रसाद माहौल है हमारा टेबल का, उसके बाहर एक कॉरिडोर, क्या कहते हैं उसको, कोर्टयार्ड है, वहां से मैं निकल रहा था। पीछे से गुरु महाराज की आवाज मुझे सुनाई दी, मेरा नाम बुलाया महाराज ने और अच्छे से सुनाई दिया मुझे। जब पीछे मुड़ के देखा महाराज थे नहीं वहां।
फिर मैं पीछे की तरफ आया देखने के लिए महाराज शायद बोल के तो नहीं चले गए कहीं, और वहां जाके देखा, बहुत दूर दूर तक जाके देखा मैंने, महाराज कहीं है ही नहीं वहां पे। लेकिन महाराज की मुझे आवाज़ सुनाई दी स्पष्ट रूप में, अभी भी याद है मुझे। फिर एक दिन महाराज बोले मोहन रूपा चिंता मत करो, एक समय आएगा जब हर जगह प्रभुपाद जी का नाम होगा। मैं एक और वर्ड ऐड करना चाहता हूं उसमें कि गुरु महाराज की इतनी विनम्रता थी। प्रभुपाद जी का नाम तो है ही नो डाउट, लेकिन वो समय आ गया है जब हर जगह गुरु महाराज का नाम होगा और रहेगा, भविष्य में भी रहेगा। 19 शुरू की दिनों की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा, ईयर याद नहीं आ रहा, 91 या 92 में हो सकता है। उस समय एक भक्त थे, उन्होंने पूछा था गुरु महाराज से, महाराज हम देखते हैं कि कई गुरुजन जो है उनका पतन हो गया है, कई जो है हमारे लीडर्स का भी पतन हुआ है, तो फिर ऐसा मतलब बड़ा थोड़ा ऑफेंसिव था वो क्वेश्चन। तो महाराज के लिए भी पूछ लिया उन्होंने कि महाराज आपके साथ ऐसा ना हो। मेरे को लगा क्या पूछ रहे हैं गुरु महाराज से, बड़ा डिस्टर्बिंग था क्वेश्चन। तो गुरु महाराज बड़े विनम्र थे, महाराज ने कहा हाँ किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, माया बहुत स्ट्रांग है, माया इज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो ऐसे कह के वो जब उठ के चलने लगे वो भक्त, महाराज ने बुलाया, उनका नाम बुला के बोले, महाराज बोले चिंता मत करो, आई विल नॉट फॉल डाउन। मैंने कहा मेरे साथ नहीं होगा। फिर उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, ये भी थोड़ा सा वो था, बड़ा ब्लंट क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ मंदिर हैं, रहने की व्यवस्था है, आप जहाँ भी जाते हैं आपको गाड़ी आती है रिसीव करने के लिए, आपके बहुत सारे भक्त हैं, सेवक हैं हर जगह सेवा करने के लिए। मान लीजिए आपके पास ये सब कुछ ना हो, कोई सुविधा ना हो, तो क्या आप रह पाएंगे? यानी कि कृष्ण भावना का अभ्यास कर पाएंगे, उसका अनुशीलन कर पाएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा आई कैन स्टे इवन द जंगल इफ आई हैव प्रभुपाद बुक्स। मैं जंगल में भी रह सकता हूं अगर मेरे पास प्रभुपाद जी की पुस्तकें हों। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों से, ग्रंथों से बहुत प्रेम था महाराज को, और इसलिए प्रणाम मंत्र में भी यही बताया कि प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश वितीरे च प्रचारम कृतवान साधु भगवत पादायतन। ग्रंथों का प्रकाशन, उसका वितरण करना, प्रचार करवाना, खासकर विशेष रूप से गुरु महाराज का जोन जो है वो हमेशा टॉप किया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक और बात, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो बताने वाला हूं मैं। महाराज कभी नहीं चाहते थे कि हम सफलता के द्वारा प्रभावित हों। गुरु महाराज कभी नहीं चाहते थे कि हम शुद्ध भक्ति के दायरे से बाहर निकले। सफलता बल्कि कितनी भी मिल गई हो गुरु महाराज को, महाराज कभी भी उन सफलताओं से आसक्त नहीं हुए, प्रभावित नहीं हुए। बिल्कुल गुरु महाराज उन गोस्वामियों की तरह हैं। 6 गोस्वामी जो वृंदावन के हैं, मंदिर बना देते थे और फिर वनों में भटकने के लिए चले जाते थे, किसी वृक्ष के नीचे फिर रहने लग जाते थे। हमारे गुरु महाराज वैसे ही हैं, मंदिर बनाएंगे उसके बाद दूसरी जगह चले जाएंगे, आसक्त नहीं होते। और ना ही चाहते थे कि उनके शिष्य भी आसक्त हो या शिष्य भी प्रभावित हो सफलता से, इसलिए उसका संकेत देते रहते थे महाराज कि शुद्ध भक्ति के दायरे से बाहर ना निकले। उनको देख के लगता था वास्तव में जो श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तम, और इसके कह सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन है हमारे गुरु महाराज, पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफाइड है बिल्कुल। और इसलिए कभी भी नहीं चाहा महाराज ने कि भक्त लोग जो हैं शुद्ध भक्ति के दायरे से बाहर निकले। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं कि अब उनकी इच्छा यही होती है करने की, तो उनके लिए भी सेवा प्रोवाइड करते हैं महाराज उस अनुसार, क्योंकि वो तो आचार्य का, गुरु का कर्तव्य होता है। लेकिन वो इसी बात पे जोर देते थे, भले वो मीटिंग्स हो या भक्तों से मिल रहे हो, गुरु महाराज ये चाहते थे कि हम सब शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचे। मुझे याद है एक बार मैंने फ़ोन किया था, किसी एक भक्त ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग आने वाले थे, और मैंने गुरु महाराज को फ़ोन किया। तो महाराज को मैंने बताया कि महाराज आप आएँ, अगर अच्छा रहेगा कि कुछ बड़े लोग आने वाले हैं मिलने के। तो महाराज ने कहा ऐसा करो, आप ऋषि कुमार प्रभु को बोलो लेक्चर देने के लिए। मैंने कहा महाराज जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो नहीं चाहते फॉर सम रीजन। तो महाराज कहते हैं नहीं नहीं उन्हीं को बोलो। महाराज कहते हैं दिस इज गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा। मेरे को ये समझ नहीं आया कि मेरे लिए क्या अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा था इस बात को, दिस इज गुड फॉर यू। फिर मैं काफ़ी समय मेडिटेट किया, बात से सोचने लगा मैं, हालांकि मेरे दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी महाराज से, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि महाराज नहीं चाहते थे भले ही बड़े बड़े लोगों को कल्टीवेट कर रहे हों, लेकिन हम उनके द्वारा प्रभावित ना हो जाएं, उनके द्वारा एल्यूर ना हो जाए हम लोग।
क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर हम इल्यूर हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं और बड़े बड़े लोगों से मिलने के कारण ये जो भक्त है ये छोटे हैं, ये भावना ना आ जाए। होता है कई बार हम लोग प्रीचिंग करते हैं और बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स में जा रहे हैं, वीआईपी से मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, इंडस्ट्री से मिल रहे हैं, टॉप इंडस्ट्री से मिल रहे हैं, मैं इससे मिला, मैं उससे मिला, वाह वाह हो रही है, सब तालियां बज रही हैं। और क्या है, हम वास्तव में भूल ही गए हैं कि आए किस लिए थे। तो महाराज इसके लिए अपने इशारों से महाराज बार बार इस बात को संकेत देते थे, मतलब इशारों से कई बार बात करते थे महाराज। मुझे याद है इस वेद व्यास प्रभु जब भी आते थे तो महाराज इशारा करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वेद व्यास प्रभु नीचे बैठे हो और मैं कुर्सी में बैठा हूँ। हालांकि मेरा एक घुटने का समस्या होने के कारण मैं नीचे नहीं बैठ पाता था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि वेद व्यास प्रभु जब आए तो वो नीचे बैठे, क्योंकि मैं कुर्सी में बैठा हूँ। तो वो इशारा करते थे, बातों बातों में नहीं, इशारों में संकेत देते हुए, समझ जाओ कि प्रभु जी को नीचे नहीं बैठना, उनको भी ऊपर बैठना है। एक एक कदम में वैष्णव सदाचार का, आचरण का जिस तरह से गुरु महाराज ने पालन किया है, दैट इज अमेजिंग। एक एक चीज का मतलब भक्तों का तो इतना कंसर्न, और खासकर गुरु महाराज में एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि दूसरों को आदर देना है, दूसरों को मान देना है, दूसरों को सम्मान देना है। ये जो क्वालिटी थी अमेजिंग क्वालिटी थी। और इसलिए क्या है कि एक बार मैं भीमा प्रभु से मिल के आ गया गेस्ट हाउस में, मुझे ऐसा लगा महाराज आने वाले, मुझे सबसे पहले यही पूछेंगे, डिड यू मीट भीमा प्रभु? वो पूछेंगे पक्का मुझे पता, इसलिए मैं पहले ही मिलकर फिर महाराज जब मैं मिल के आया तो महाराज ने कहा आई एम हैप्पी यू मेट हिम। तो क्या है कि ये वास्तव में उनका ट्रेनिंग रहा है, गुरु महाराज का ट्रेनिंग यही रहा है कि महाराज चाहते थे हम सबको जो है आदर दें, सबको केयर करें। एक बार वो आए थे, रासप्रिया प्रभु और राधिका माता जी आए थे, तो राधिका माता जी ऑनलाइन प्रीचिंग करती हैं, तो बहुत सारी माताओं को लेकर आई थी वो, और टेम्पल पहुंच गए थे। तो महाराज ने मुझे बाद में बुलाया था, महाराज के सुबह से आए हुए हैं, आप लोगों ने किसी ने उनसे पूछा पानी के लिए, उनको पूछा प्रसाद के लिए? तो मतलब एक एक चीज का कंसर्न, और माइक्रो लेवल पर उनका मैनेजमेंट जो था गुरु महाराज का, वो माइक्रो लेवल पे था। ऐसे ही ऊपर ऊपर से बोलते लीडर से मिल लिया, हो गया, चलो भाई आप अपना करते रहो, नहीं, माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट। और वो कैसे करते थे, कैसे समय निकालते थे, मतलब इट इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। मतलब एक एक टेम्पल का डिटेल्स महाराज के पास था, एक एक मंदिर का, उस टेम्पल में डिटेल जानते थे, एक एक भक्त के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में। यहां तक कि मंदिर के भक्तों को छोड़िए, बाहर से भी कोई आया है, अगर वो 25-30 साल के बाद आकर मिला है, महाराज बता देंगे कि आप कहाँ रहते थे, क्या आपका जॉब था, मैं मिला था आपसे, नहीं क्या बिजनेस था, सारा कुछ बता देंगे महाराज। ऐसी याददाश्त थी महाराज की, मेमोरी तो महाराज का ऐसा शार्प था, मतलब हम भूल जाते थे, महाराज नहीं भूलते थे। तो इतना कॉन्शियस रहते थे हर चीज के लिए महाराज। एक बार की बात है, हमारे वृंदावन जा रहे थे, तो जिस गाड़ी में जा रहे थे एक भक्त भी था साथ में, आपके भक्त तो होते ही है साथ में, तो पीछे से किसी ने पत्थर मारा गाड़ी में। रास्ते में कई बार ऐसा होता है, ऑन द वे टू वृंदावन, तो किसी ने पत्थर मारा, तो गुरु महाराज ने कहा कि गाड़ी मत रोकना, चलाते जाओ उसको, डोंट स्टॉप द कार। तो बाद में वो भक्त को डाउट हो गया थोड़ा सा, उसने पूछा गुरु महाराज एक बात बताइए कि शुद्ध भक्त होते हैं वो तो कभी किसी से डरते नहीं है लेकिन हमें क्या देख रहे हैं कि जैसे पत्थर मारा किसी ने, आपने गाड़ी को और तेज चलवाने के लिए कहा। तो गुरु महाराज का एक ही उत्तर था कि मैं कृष्ण से सेवा नहीं लेना चाहता। यानी हमें कुछ करना है, कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी हम शुद्ध भक्त हैं तो इसलिए कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे हमेशा और उससे सेवा लेते रहे। अच्छा, जब वहां पहुंचे हम लोग, तो महाराज की बड़ी इच्छा थी कि संध्या आरती करें। देखिए महाराज की, देखिए लालसा कितनी, सेवा का जो लौल्य है उनके अंदर, और गोस्वामी जैसे बोलते हैं लौल्यम अपि एकलम मूल्यम, वो गुरु महाराज में देखा हमने। इंटेंस ग्रीड, जो लोभ है सेवा करने का, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। वो इसलिए वृंदावन नहीं जा रहे कि लोही बाजार में घूमना है या शॉपिंग करनी है और लस्सी पीना और टिक्की खानी है, या कोई कपड़े खरीदने हैं, धोती खरीदनी है, कुर्ता खरीदना है, नहीं, या दो चार मंदिरों में दर्शन करके फिर अपना सो गए एसी डाल के। वो महाराज का, गुरु महाराज का बिल्कुल एजेंडा नहीं था वृंदावन जाने का। वृंदावन जाने का एक एजेंडा था, वहां जाके सेवा करनी है, कृष्ण बलराम की आरती करनी है, राधा श्याम गौर निताई की आरती करनी है, कृष्ण बलराम की विशेष रूप से करने की इच्छा होती थी महाराज की। तो वहां जब पहुंचने वाले तो जाते वृंदावन में ट्रैफिक जैम हो जाता है कई बार, और भक्ति वेदांत स्वामी द्वार गेट है जो, उसके पहले बहुत ट्रैफिक हो गया था। महाराज के पास एक बैग हमेशा रहता है डीटीज का, शिलाओं का,
और वो बैग हमेशा साथ में लेकर ही चलते थे महाराज, और खुद ही उसको उठाते थे। वो भी महाराज सर्वेंट्स को देखते नहीं थे, जब तक महाराज के पास पूरा स्ट्रेंथ था तो महाराज खुद ही उसको लेते थे साथ में। और गुरु महाराज बोलते थे कि मैं इनको नहीं उठा रहा हूँ, ये मुझे उठा रहे हैं, ऐसे भी कई बार बोलते थे महाराज। तो अब महाराज को आरती करनी है, 7 बजे की आरती करनी है, और वहाँ पहुँच के नहाना धोना है, तिलक लगाना, रेडी होना है ऑल्टर में जाने के लिए। 6:30 बज चुके हैं, अभी भी ट्रैफिक जाम में हम खड़े हुए हैं, और लगभग 6:40 हो गए। तो महाराज ने देखा, इधर उधर देखा कि ट्रैफिक बहुत है, हम भी बैठे गाड़ी में। तो महाराज ने बैग उठाया और महाराज ने कहा कि आप लोग बाद में आ जाना, मैं जा रहा हूँ। दरवाजा खोला और ऐसे रफ्तार से निकले। उन दोनों महाराज की स्पीड तो बहुत हाई स्पीड थी, हमें से शायद उनके साथ कोई नहीं चल सकता, इतना तेज चलते थे महाराज, और बहुत फास्ट, और एकदम बड़े स्पीड से महाराज आगे निकले, हाई स्पीड से। और जब तक हम टेंपल पहुंचे महाराज वहाँ आरती कर रहे पहुंच भी गए ऑल्टर में और आरती कर रहे। ऐसा उनका स्ट्रॉन्ग डिजायर था सेवा का, सेवा से इतना अटैचमेंट था महाराज, बहुत अटैचमेंट, मतलब बिना सेवा के रह नहीं पाते थे। मैं आपको एक घटना और बताता हूँ। हमारे भक्त मंदिर ज्वाइन करने से पहले इतने बीमार नहीं होते जितना ज्वाइन करने के बाद आते हैं, खासकर हमारे जो ब्रह्मचारी भक्त हैं। शेड्यूल सारा बदल जाता है, कारण से भी है, और खाली पेट बहुत रहना पड़ता है, जो भी कारण है। तो ये 2 भक्त थे जो बीमार हो गए थे, और उनका डाइट थोड़ा सा अलग था, तो वो प्रसादम हॉल में अलग से प्रसाद ले रहे थे। और मान लीजिए गुरु महाराज जनरली ये चाहते थे कि भक्त लोग सब मिलकर प्रसाद लें, अलग अलग रूम में ना जाके लें, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए और लेके लेना चाहिए प्रसाद। तो वो दोनों अलग से ले रहे थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप प्रसाद अलग से क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ऐसा है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए हमारा डाइट अलग है, क्योंकि हम दवाइयाँ भी ले रहे हैं। तो महाराज ने अगला क्वेश्चन क्या पूछा, आपकी सेवा क्या है? उन्होंने कहा वो बीमार है, लेकिन गुरु महाराज क्या क्वेश्चन पूछा कि आप दोनों की सेवा क्या है? गुरु महाराज ये बताना चाह रहे थे हम कितने भी बीमार क्यों ना हो, कृष्ण की सेवा बंद नहीं होना चाहिए। और ये शुरू से महाराज का प्रशिक्षण रहा है, छोटे मोटी बीमारियों को लेकर परेशान नहीं होना है, तभी तो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ पाएंगे। तो महाराज ने पूछा आपकी सेवा क्या है? उन दोनों ने कहा कि गुरु महाराज अभी तो फिलहाल कोई सेवा है नहीं, क्योंकि हम इलाज करा रहे हैं। गुरु महाराज ने एक ही उत्तर दिया। गुरु महाराज ने कहा अगर मेरे पास सेवा ना होना तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। बस इतना बोल के चले गए महाराज। अगर मेरे पास सेवा ना हो तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। इतना अटैचमेंट था महाराज का, बिना सेवा के महाराज रह ही नहीं पाते थे। कितना भी स्वास्थ्य खराब क्यों ना हो, आरती करना है तो हाथ चला नहीं पा रहे हैं, पार्किंसन उनके बहुत बहुत सारा जो है शरीर का बैलेंस बिगाड़ रहा था पार्किंसन जो है, और आरती करनी है, शरीर कभी आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, और हाथ घुमा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आरती कर रहे हैं। देख सकते थे भक्त उनके चेहरे में कितना एक्सप्रेशन में कितना वो दिखाई दे रहा था कि कितना स्ट्रेस में कर रहे हैं महाराज। स्ट्रेस के चेहरे में दिख रहा है कि इट वॉज नॉट सो ईजी फॉर हिम, इतना आसान नहीं था। फिर भी महाराज उस लैम्प को घुमा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूरे 25 मिनट की आरती महाराज कर लेते थे। उनका डेली शेड्यूल था कि एक आरती तो करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। तो ये था उनका स्पिरिट था। और अगर महाराज नहीं भी आ पा रहे थे किसी कारणवश, स्वास्थ्य जब ज्यादा खराब होने लगा, तो अजय गौरांग प्रभु हमें बताते थे कि गुरु महाराज टीवी स्क्रीन ऑन कर लेते थे और 4:30 बजे 4 बजे उठ जाएंगे फिर भी, और 4:30 बजे उस स्क्रीन ऑन हो जाएगा और कमरे में बैठे बैठे मंगल आरती अटेंड करेंगे। तो ये तपस्या का जीवन रहा है महाराज का। और उन दिनों की बात तो आपको बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जो महाराज का शेड्यूल होता था ट्रैवलिंग का, हम लोग तो चकरा जाएंगे। 2 ही ऐसे मैं देखता हूँ हमारे गुरुजन हैं, एक तो सुलभ जयपता का महाराज और हमारे महाराज, जिनका ट्रैवलिंग जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। तो उन दिनों की बात है, जन्माष्टमी के दिन महाराज बॉम्बे में मंगल आरती अटेंड करते थे राधा रास बिहारी जी का। शाम को आके यहाँ पर दिल्ली में लोगों से मिलते थे कि कई वीआईपी बहुत सारे लोग आते थे गेस्ट, उनसे मिलते थे। शाम की संध्या आरती करते थे और रात के बाद वृंदावन में जाकर महाअभिषेक करते थे कृष्ण बलराम का। एक ही दिन में 3 सिटीज कवर करते थे महाराज, और कई वर्षों तक महाराज ने ऐसे किया है। कई वर्षों तक हमने देखा है। रशिया से आएंगे महाराज रात के 12-1 बजे, मैक्सिमम 2 घंटे का रेस्ट, और उसके बाद मंगल आरती करके मंगल आरती करेंगे। मंगल आरती तब भी अटेंड करें और 1-2 घंटे का ब्रेक लेके फिर पूरे दिन फिर से वैसे ही शेड्यूल वैसे ही रहता है जैसे रेगुलर शेड्यूल उनका, 1 मिनट उसके बाद आराम नहीं। और ये महाराज ने तो कई वर्षों तक ऐसा करते हुए देखा हमने।
मतलब कहने का मतलब है कि जब से कनाडा छोड़ा महाराज ने 1969, ट्रैवलिंग तो तब भी करते रहे उसका उन कंट्रीज में भी, लेकिन कनाडा से अपने निकले हैं महाराज का नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग करते आए हैं महाराज पूरे वर्ल्ड वाइड। और गुरु महाराज ने कहा कि मैंने प्रभुपाद को कहा था कि आई विल कीप मूविंग, आई वॉन्ट स्टॉप। तो इसलिए आप देखिए अंतिम समय तक महाराज रुक नहीं रहे थे, इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये जो स्पिरिट है महाराज का एंथुसियाज्म अमेजिंग है। ये ऑर्डिनरी व्यक्ति कर नहीं सकता है, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अपार प्रेम है कृष्ण से, भगवान से जिसका प्रेम है, अपने गुरु से प्रेम है। ये प्रेम के लक्षण है। देखिए प्रेम का एक सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है, जिसका प्रेम होता है ना किसी से, वो डिटेल में जाता है, वो माइक्रो लेवल पे जाता है। जहाँ प्रेम नहीं होता है ना, वो ऊपर उससे करेंगे, चलो चलो जल्दी करो यार निकलना है, वो देख लेगा ये देख लेगा, इनको दे दो सेवा उनको दे दो सेवा। लेकिन जहाँ प्रेम होता है ना, आप नेचुरली डिटेल में जाएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ मैं जीबीसी हूँ या मैं इस्कॉन ब्यूरो का चेयरमैन हूँ इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, नहीं, बल्कि इसलिए डिटेल में जाते थे गुरु महाराज क्योंकि उनका प्रेम था श्रील प्रभुपाद जी से। और आपने देखा होगा जिससे भी आप प्रेम करते हैं ना, आप डिटेल में जाएंगे, ये नेचुरल है। तो गुरु महाराज इतने डिटेल में जाते थे हर चीज में, इतना माइक्रो लेवल, बाप रे, कोई सोच ही नहीं सकता। इवन मैं आपको बताता हूं ग्रंथों का अध्ययन, अगर गुरु महाराज को ग्रंथों का अध्ययन करना होता या उसमें केवल कथा करनी होती तो महाराज सबसे आगे निकल जाते, क्योंकि जितना डिटेल में महाराज ग्रंथों को पढ़ते हैं। क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैंने भी रीडिंग किया था महाराज के लिए, तो महाराज जब पढ़ना शुरू करेंगे पहले तो श्लोक पढ़वाएंगे, तात्पर्य पढ़वाएंगे, फिर महाराज तात्पर्य के अंदर जो श्लोक कोट किया है उस तात्पर्य में जाएंगे, फिर बोलेंगे पीछे जाओ, चैप्टर के शुरू से पढ़ो, सारे श्लोक पढ़ो, सारे तात्पर्य पढ़ो, फिर आगे जाओ, आगे आने वाले जो श्लोक है, आने वाले जो तात्पर्य उसको भी पढ़ो, आगे पीछे दौड़ाएंगे आपको 10 और गुरु महाराज क्या करते थे, वर्शिप कर रहे होते थे, बोलते यू कैन गो बैक, गो टू द फर्स्ट वर्ड्स, रीड द पर्पस, और वो पढ़ लिया, ठीक है, ओके ओके यू कैन गो फॉरवर्ड। तो ऐसा करके आगे पीछे आपको दौड़ाएंगे 10 बार, आपको लगेगा यार गुरु महाराज तो इसमें भी मेहनत कराते। वो इतना टैक्सिंग होता था, आप बैठेंगे ना महाराज के साथ, आपको ऐसे पढ़वाएंगे आगे पीछे दौड़ाएंगे 10 बार, अरे बाप रे, वो ऐसा थोरो हो जाते थे महाराज उसमें, आप हैरान हो जाओगे। जो क्लास देंगे तो सारा कोट करेंगे, वो पूरा वो चैप्टर के बारे में सारा बता देंगे डिटेल में कि क्या क्या। एक बार ऐसे ही हुआ कि गुरु महाराज ने पूछा शाम को मुझे क्लास देना है, किस टॉपिक में दूं मैं समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला महाराज अब आप श्रीपाद माधवेंद्रपुरी में दे सकते। महाराज कहते हैं मैं तो ये हजारों बार दे चुका हूँ। फिर मैंने बताया महाराज आप हरिदास ठाकुर की बात दे, वो तो मैं कई सालों से दे रहा हूँ। ऐसा करके एक एक टॉपिक के बारे में बताना शुरू किया। महाराज यही कह लें कि मैं तो इस बारे में कई बार दे चुका हूँ, इस टॉपिक में कई बार दे चुका हूँ। मैंने कहा महाराज फिर आप ही डिसाइड करेंगे, आप सबसे अच्छे से जानते हैं कि आपको किस में देना है। तो फिर गुरु महाराज जब लेक्चर दिया, आप मानेंगे नहीं, तो जो मैंने बताया कि महाराज इसमें दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं, उन सबसे महाराज ने कोट करके पूरे लेक्चर में प्रेजेंट कर दिया उसको। कमाल है महाराज भी, यूनिक है एकदम सब कुछ है। तो इसलिए मतलब कई ये ना सोचे कि महाराज सिर्फ मैनेजमेंट में रहे हैं या मिशनरी मूवमेंट में रहे हैं तो शायद स्क्रिप्चर्स में इतना डीप नहीं गए हैं। स्क्रिप्चर्स में महाराज बहुत डीप गए हैं। इवन बताया था गुरु महाराज ने कि इवन जयप्रताप महाराज ने भी बताया था कि दीक्षा से पहले 10 बार पढ़ चुके थे भगवद गीता। तो कहने की दीक्षा से पहले मॉन्ट्रियल की बात कर रहे हैं। तो बुक्स में तो महाराज का बहुत डीप अटैचमेंट था, और कोई नई किताब आगे सबसे पहले बुक्स के लिए कभी मना नहीं करते थे महाराज। और तो इस तरह से ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत संग मिला महाराज का, गुरु महाराज का, क्योंकि उसी मंदिर में महाराज रहे हैं ज़्यादा, राधा पार्थ सारथी मंदिर में। तो हर दूसरे दिन बुलाना, बार बार बुलाना, बार बार बातें करना, तो बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं अभी एकदम से वैक्यूम क्रिएट हो गया। मैं कई बार सोचता हूँ, ऐसा फील होता है कि महाराज ऊपर अभी बुलाने वाले हैं, लेकिन मैं दूसरे क्षण सोचता यार गुरु महाराज तो अभी है नहीं, कौन बुलाएगा। ऐसे कई बार लगता है, कई बार क्योंकि आदत पड़ गई ना, गुरु महाराज बुलाएंगे, महाराज बुला रहे, प्रभु जी महाराज बुला रहे हैं आपको। तो अभी कई बार ऐसा लगता है कि महाराज बुलाने वाले हैं, लेकिन अगले क्षण ऐसा एहसास होता है नहीं यार गुरु महाराज तो है नहीं, फिर बुलाएगा कौन। तो इस बात को सोच के कई बार बड़ा दुख होता है, एब्सेंस फील होता है। तो बहुत सारी घटनाएं हैं और कई घटनाएं मैं बता चुका हूँ। वो कुछ ये घटनाएं मैंने बताई क्योंकि महाराज का जो ये था डीलिंग था डिवोटीज के साथ बहुत ही अद्भुत था। और गुरु महाराज चाहते थे कि एक एक भक्त का ध्यान रखा जाए। और महाराज यही कहते हैं डेली आप 4-5 भक्तों को बुलाओ, उनसे बात करो, उनसे पूछो
क्या समस्या है। तो इस तरह से महाराज चाहते थे कि भक्तों से मिले, भक्तों को समय दें, क्योंकि वास्तव में ये आंदोलन केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है। हम टेम्पल्स बना रहे हैं, लेकिन टेम्पल्स तभी सक्सेसफुल होंगे जब उसमें भक्त लोग खुश रहेंगे, भक्त लोग बने रहेंगे, भक्त लोग आपस में मिलजुल के सेवा करेंगे, तभी ये मंदिरों की सफलता है। कि गुरु महाराज ने अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई मंदिरों को बनाने में। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब गुरु भाई मिलकर एक दूसरे का सहयोग देते हुए, हम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए गुरु महाराज की इस इच्छा को भी पूरा करें कि हम सब गुरु महाराज को बोल सकें, घोषणा कर सकें कि गुरु महाराज आप जहाँ कहीं भी है, आप ये देख लीजिए कि हम सब मिलजुल कर आज भी एक साथ मिलकर आपकी सेवा में लगे हैं। हम लोग बटे नहीं हैं, वी आर स्टिल यूनाइटेड एंड वी विल रिमेन यूनाइटेड। और ऐसा अगर होगा तो ये हमारा वास्तविक प्रेम होगा अपने गुरु महाराज के लिए, और निश्चित रूप से गुरु महाराज का ही नहीं, गुरु परंपरा का, सभी आचार्यों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभुपाद की जय।